इमिसिबल जब होते हैं तो दोनों की लेयर अलग अलग होता है। जब दो लिक्विड होंगे तो दो फ्लूइड होंगे तो अब इन दोनों का अलग पार्ट रहता है, तो वो मिलते ही नहीं है, और जब मिलते ही नहीं तो वो एक में नहीं लिए जाते। समझ गए? ये जैसे ए वाला है और ये B वाला है, ये दोनों की लेयर अलग अलग है। तो जब ये प्रेशर बनाता है, वेपर प्रेशर होता है, तो दोनों के देखो पार्ट होते हैं, तो वो एक से ही लिए जाते हैं। इसलिए यहाँ फ्रैक्शन नहीं, दोनों के फ्रैक्शन वन ही बनाते हैं, ये जरूरी है। ठीक है, अब इसमें देखो, तो ये कहा हमारे पास 1 atm है ना, 1 atm है, तो यानी ये क्या हो गया, देखो जब तुमने सॉल्वेंट लिया प्योर फॉर्म में है, और जब प्योर फॉर्म में है तो ये क्या बन गया, ये देखो इसका ये बॉइलिंग पॉइंट है, और प्योर फॉर्म में है तो ये TB नॉट है। अब जब हमने इसमें मिलाया, देखो कोई भी नॉन वोलेटाइल मिलाया इसमें, और जब नॉन वोलेटाइल मिलाया तो देखो कैसा गया, तो यहाँ पर ये देखो, देखो पेपर प्रेशर बराबर देखो बढ़ता करते जाता है, देखो इस जगह इस तरीके से देखो, इसका वेपर प्रेशर इतना है, इसका वेपर, ठीक है। अब अगर हम आते हैं, देखो यहाँ से ये बनता तो ये क्या हो जाता, ये देखो ये कौन सा है, ये वाला जो कट कर रहा है, तो ये कौन है, ये देखो PSE तो है, क्यों, ये कहाँ है, कुछ सोल्यूशन का है प्रेशर, वेपर प्रेशर, और ये देखो कौन सा है, ये देखो PA नॉट, यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या है, PA नॉट। तो जरा इनका दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, ये डेल्टा P है कि नहीं, और ये देखो बॉइलिंग पॉइंट में जरा डिफरेंस देखो, ये देखो डेल्टा T भी। अब जरा देखो बॉइलिंग के लिए, तो जरा दोनों के बीच रिलेशन देखो, बताओ डेल्टा P और डेल्टा T, अगर डेल्टा P बढ़ता है तो डेल्टा T बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कैसे, ये देखो ये ट्रायंगल से देख लो, ठीक है, तो अगर डेल्टा P बढ़ेगा तो तुम्हारा ट्रायंगल भी तो बढ़ेगा, तो मीन्स ये T भी तो बढ़ेगा, यानी क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर कम करते हो तो कम हो जाएगा, तो हो रहा है, कम करते जाए इसको डेल्टा P, ये डेल्टा P, इसको अगर कम करते हो तो कम होगा, बढ़ाते हो तो बढ़ेगा, यानी डायरेक्टली रिलेशन आ, तो हमारे पास क्या मिल गया, देखो डेल्टा टीवी की वैल्यू जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डेल्टा, दोनों पैरेलल आपस में कोई, हाँ पैरेलल नहीं, इधर थोड़ा सा इधर होता है ज्वाइन होता है, क्योंकि ये ट्रिपल पॉइंट लाना होता है, ट्रिपल के लिए आता है ना, ट्रिपल पॉइंट, जब सॉलिड लिक्विड गैस जहाँ तीनों मिलते हैं उसी को ट्रिपल पॉइंट, मतलब वो इंटरसेक्ट होगी, हाँ ये होते नहीं, अब काफी दूर पर होंगे, हाँ पर कहीं ना कहीं, हाँ कहीं ना कहीं। देखो अच्छा, अब ये अब एक एक चीज को देखते हैं, जरा देखो डेल्टा P कितना हुआ, देखो डेल्टा P तुम्हारा क्या है, बोलो, PA नॉट माइनस PS है, PS क्या है, ये सॉल्यूशन का है, जो वोलेटाइल मिला दिया है तुमने, नॉन वोलेटाइल मिला दिया है, और PA क्या है, प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट है। अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, राउल्ट्स लॉ से बताओ, ये क्या है,
बोलो, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। एलवीपी मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और देखो ये वैल्यू राउल्स लॉ से अब बताओ कितनी हो गई, पीए नॉट हो गई। इसी को यूज करो। अब मान लो डेल्टा टीपी को हम लोग कर देते हैं, तो डेल्टा इक्वलिटी लगा दो, कोई कांस्टेंट लगा दो, ये हो गया डेल्टा, हो गया। अब देखो डेल्टा पी की जगह ये वैल्यू रख दो। ये नॉट हो गया, हो गया। हमें मोलैलिटी के प्रूव करना है इनको, तो ये हमारी बन जाएगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम दिखा दें, अब बताओ अब क्या किया जाए भाई। ये क्या हो गया, के इंटू पी ए नॉट हो गया, और इधर रख दो एक्स बी। लेकिन हम लोग पढ़ते किसके लिए हैं, बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन होना चाहिए। और जब डाइल्यूट होना चाहिए तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, Na प्लस Nb होगा। ये तुम्हारा अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा, बोलो, ये बन जाएगा। जरा इसमें देखो, डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या थी, देखो पी ए नॉट, एक्स बी को हमने क्या बना दिया है, ये था, यही तुम्हारा चेंज हो गया। एन बी बाई हो गया। अब जरा देखो एन ए क्या है, एन ए क्या है, ई कौन था, सॉल्वेंट था, वो कैसा था, वोलेटाइल था। तो इसका मतलब क्या है, ये वेट ए का और ये मोलर मास ए का, ये तो मतलब हुआ। हमने क्या किया, इसकी जगह ये वैल्यू रख दो, एन बी वैसे ही रखा हुआ है क्योंकि मोल्स ऑफ सॉल्यूट है जो नॉन वोलेटाइल था, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो डायरेक्ट लिखते हैं, देखो मोलर मास, ये देखो कांस्टेंट ही तो बना रहेगा। देखो ये क्या है, मोल्स ऑफ वेट सॉल्वेंट का क्या बन गया, मोलैरिटी बन गया। तो अगर ये कांस्टेंट होता तो ये डेल्टा टी भी होता, यानी इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा टी। ये देखो मोलैरिटी है। जब हमने प्रूव कर दिया कि इसका मतलब ये हो गया, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बन गई तो फॉर्मूला निकाल। तो देखो मोलैरिटी के हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया किसको, डेल्टा टी, यानी बॉइलिंग पॉइंट का। तो बॉइलिंग पॉइंट जो तुम्हारा था, तो यहाँ से तुम्हारे पास ये फॉर्मूला है, डेल्टा टी मोलैरिटी हो गया, और इसी को K बोल देते हैं, और ये मोलैरिटी। Kb क्या होता है, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या होता है, कौन है,
बोलते हैं या इसको क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। और ये m क्या है, तो अब देखो और देखो तो ये आ जाता है। तो अब यहाँ पर डेल्टा टीपी को और ये देखो m मोलैरिटी का मतलब मोल्स ऑफ, बोलो मोल्स किसके होंगे, एक की पी, और वेट किसका होना है, वेट एक मतलब हुआ। लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, अगर इसको तुम ग्राम में चेंज करते हो तो क्या बन गया, एक और फॉर्मूला याद है, समझना एबी, यहाँ पर देखो ये स्मॉल से दिखा देते हैं वेट, तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास है इसका, तो ये क्या है, वेट ए का, ये किसमें है 0 ग्राम, ये किसमें है ग्राम, दोनों को ग्राम क्या करते हैं 1000 एबी, वेट बी है, ये मॉलिक्यूलर वेट है बी, और ये यहाँ पर दोनों ही ग्राम। ये फॉर्मूला है। ठीक, तो कौन कौन से हैं? अभी तो जानते ही हो, तो इसीलिए हमने कहा बार बार हम इसीलिए बताते हैं, ए कौन है सॉल्वेंट, वो भी कैसा है वोटर टाइप। अब यहाँ सब दिए, बी है सॉल्यूट है, वो कौन है नॉन वोटर टाइप, हो गया। अब केबी की वैल्यू होती है, केबी की वैल्यू को अगर हम देखते हैं तो देखो क्या होता है, तो होता है कितना होता है, तो होता है ये पीवी नॉट का स्क्वायर होता है, और यहाँ 1000 होता है, ये डेल्टा ना लेटेंट हीट हो जाएंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और क्या होता है डेल्टा टीटी, देखो जो फॉर्मूला लिखा है उसका कुछ इसमें होता है डेल्टा टीटी नॉट का स्क्वायर, ये मोलर मास आ जाता है 1000 होता है, हाँ के तरह डेल्टा, देखो यही है ना उसमें, देखो इसकी केबी की वैल्यू वो लिस्ट होगी कौन, पेपर देख लो, तो आर के टर्म में दिया हुआ है। अच्छा हाँ आर भी रहेगा, आर भी रहेगा, आर, और देखो आर आर टी नॉट 12 केबी का नॉट स्क्वायर बाई 1000 डेल्टा एल बी, अब यार तो देखो अब क्या है, देखो केबी की वैल्यू निकालना है, तो केबी की जब वैल्यू निकालते हैं तो देखो क्या हो जाता है, क्या होता है
इतना हो गया, पहले अच्छा नोट करो तो फिर समझ आए। देखो देखो हमने क्या किया, कहा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो कह रहा है प्योर जब लिए हम, देखो इसमें नॉन वोलेटाइल मिक्स किए तो क्या हो गया, इसका वेपर प्रेशर कम हो गया। पहली बात तो यहाँ पर बॉइलिंग, देखो बॉइलिंग पॉइंट जो आ रहा था तो वेपर प्रेशर कम हो गया नॉन वोलेटाइल मिलाने से, और जब मिल गया तो हमने क्या देखा कि डेल्टा पी का जो डिफरेंस था वो किस पर डिपेंड कर रहा था, देखो डेल्टा टी। तो डेल्टा पी जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा डेल्टा टी भी बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ेगा, अगर हम इस ट्रायंगल को तुम देखो, इस ट्रायंगल में देखो, अगर ये ट्रायंगल बढ़ेगा घटेगा छोटा बड़ा होगा तो देखो ये भी वैल्यू तुम्हारी वैल्यू, यानी इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा टीवी और डेल्टा पी के बीच रिलेशन आ रहा है। उस रिलेशन से हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने ये प्रूव कर दिया ये किसके लिए था, बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए था, और जो तुम्हारे पास किया मोलैलिटी। अब जब मोलैलिटी आ गई, मोलैलिटी के टर्म में आ गया तो हमने क्या कहा, डेल्टा टीवी को अगर ये कांस्टेंट, हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के कांस्टेंट लगा देते हैं और मोलैलिटी, तो यहाँ पर ये कहा ये जो केबी की वैल्यू होती है, केबी की वैल्यू अगर हम देखो निकालना चाहें प्रैक्टिकली, देखो इसकी वैल्यू हम यहाँ लगाते हैं। देखो अगर हम केबी की वैल्यू निकालना चाहें तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बोलो मोलैलिटी कितनी ले लें, 1 ले लें, और मोलैलिटी 1 का मतलब क्या है, 1 मोल में हो जाए, 1 मोल में 1 सॉल्वेंट में ले ले, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में हो और 1 मोल हो। अब मान लो हम पानी में ग्लूकोज को मिलाना चाहें, तो पानी में ग्लूकोज मिलाए तो क्या होगा, और अगर हम 1 मोलर सोल्यूशन बनाना चाहते हैं तो हम कितना ले लें ग्लूकोज, मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का, 180 होता है, यानी 1 मोल बनाना है तो हम कितना ले लें ग्राम, 180 ले लें, 180 बाई 180 तो ये 1 मोल हो गया, और 1 किलोग्राम सॉल्वेंट ले लिए, पानी ले लिए 1 लीटर या 1 केजी पानी ले लिया, तो देखो 1 केजी पानी में हमने ले लिया है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी आ गई, ये केबी आ गई। अभी हमने क्या किया, हमने 180 ग्राम ले लिया है ग्लूकोज, और जब उसमें ये नॉन वोलेटाइल था मिला दिए, और जब मिला दिए तो ये क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट, अभी वेपर प्रेशर तो डाउन होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा तो कितना बढ़ता है, लगभग कितना होना चाहिए, पहले था 100 तो ये कितना हो जाता है, लगभग लगभग 0.52 समथिंग बढ़ जाता है, तो 100.52 हो जाए। ये जो डिफरेंस आया, ये जो डिफरेंस आया ये कितना आया, 0.52 का मिला, यानी अब जो हो जाएगा, देखो पहले कितना था, और डेल्टा टीबी की देखो वैल्यू देखो कितनी हुई, बोलो डेल्टा टीबी वो ज्यादा कौन, टीबी नॉट है, तो यहाँ पर कितना था 100 था, और ये कितना आया है, ये 100.5, तो अब ये तो हम अपना उससे हम बॉइल करके देखेंगे कितने में क्या हो रहा है, तो वो करके निकाल लिए, और जब ये निकाले तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 0.5। अब बोलो यूनिट क्या होगी, बोलो डिग्री सेल्सियस पर मोल, पर मोल जाएगा ना, पर केजी में कर लो, केजी में हो गया, मोल में करो मोल क्या होगा, केजी कितनी यूनिट आ गई, बोलो यूनिट तो बोलो, मोलैलिटी का मतलब ये मोल्स था, और ये पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में था, तो इसको ले जाओ ऊपर, मोल्स हो गए नीचे,
तो ये नीचे आ गया पर मोल में, पर मोल कर दो, ऊपर केजी कर दो, डिग्री सेल्सियस पर मोल, ये हो गई यूनिट। तो कितना आ गया 0.5 किलोग्राम डिग्री सेल्सियस पर मोल। ये हमने कैसे निकाला है, ये हमने प्रैक्टिकली निकाला है। कहा थ्योरेटिकली निकालने का तरीका क्या है, देखो थ्योरेटिकली निकालते हैं यहाँ क्या होता है, आर की वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो ये लिख दो, इसको कल कल पूछा जाता है। आज क्या है ना? ये आर वही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जो आर तीन वैल्यू का आता है। वो तीन वैल्यू कौन कौन सी, बोलो ये किसमें रहते थे, यूनिट बोलो। जूल पर मिल जाएगी। और ये जो आता था 0.0821 ये रहता था एटीएम लीटर में, है ना। और ये जो रहता था 2 कैलोरी। तो यहाँ पर जब भी यूनिट होगी ये कभी भी नहीं रखी जाएगी, जो भी रखी जाएगी जूल और कैलोरी में। अब वो डिपेंड करेगा तुमने लेटेंट हीट पे। ये देखो अब है कौन कौन, इसमें हम देखो बता दें। आर क्या है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है। पीबी नॉट क्या है, ये प्योर फॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट। और ये डेल्टा एलबी क्या है, ये क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, कितने में, पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये दिख रहा है ना, ज्यादा छोटा हो जा रहा है क्या, लेटेंट हीट ऑफ, ये देखो क्या क्या है, इधर लिख दे। ये जो आया है डेल्टा एलबी, इसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। आर यूनिवर्सल गैस और एम क्या है, एम क्या है, ये मॉलिक्यूलर वेट है किसका, यहाँ पर एम आया है, ये किसका होगा, सॉल्यूट का होगा कि सॉल्वेंट का होगा, सॉल्वेंट, क्योंकि उसी से तो प्रॉपर्टी पूरी देखता है। किससे रहा करेगा, सॉल्वेंट। ये मोलर मास है, मोलर मास है। क्योंकि वेपराइज कौन करेगा, है ना। तुम्हारा जो नॉन वोलेटाइल है वो तो वेपराइज होगा नहीं। तो इसको बोला करते हैं, ये क्या होता है, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। और ये क्या होती है, डेल्टा एचपी क्या होती है, ये इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पर मोल के लिए होता है। डेल्टा एचपी क्या है, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इसके लिए और सॉल्वेंट पर मोल, पर मोल ये डेल्टा एचबी होती है। जब मिलेगा ये मार्क्स दिया तो ये कह रहा है ये ऐसा तो दिया है ये तो जल्दी है ना, मॉलिक्यूलर वेट नहीं, अगर मॉलिक्यूलर वेट नहीं तो हम इसमें अगर तुम इसको रखोगे तो भी चला जाएगा। यहाँ डेल्टा एच आ जाएगा, कहाँ से आ रहा है,
करना ये HV है, ये डेल्टा H, डेल्टा H, डेल्टा H। हाँ हाँ, देखो ये हमें ये मतलब नहीं होता, ये थ्योरेटिकली है ना, ये पूछा जाता है, बस इसमें हमें वैल्यूज दे दिया करेगा तो कभी वो निकलवा लेता है। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है ना कुछ इसको बताया जाता है, ठीक है। इसका बस यूज कर लेते हैं, जिस केबी की वैल्यू वहाँ, ये बहुत कम, बहुत बार बस फार्मूला ही डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक। चलो कर लो, ऐसा नहीं बताइए। ये देखो, हाँ बोलो, टीवी नॉट स्क्वायर, प्योर फॉर्म में उसका स्क्वायर है। उसको दे दो, उसको किताब दे दो यार, दिखा दो उसको, डाउट 1000 ऊपर रहेगा। एक केजी है 1000 ग्राम आते हैं, इसको नहीं देखूंगा। मुझे तो बोलती है नहीं, की तो मान ले कि केजी ऑलरेडी अपन उसको पसंद की है, पर 1000 की बात है। हाँ एक मिनट, फिर ऑलरेडी अपन कंसीडर कर रहे हैं ना, पर 1000 की तक ये तो उसको मॉडल देते यार, वो दे दो जल्दी से। ये नहीं उल्टा होगा, बराबर बोल रही थी वो। कहाँ बताओ, तो वो जो डेल्टा टी दिया है आपने, वो अच्छा, आपने उस इधर वाले, हाँ जैसे वो आरटी वाले फार्मूले। हाँ तो इसमें क्या है, तो क्या है ना, आपने पहले केजी में दिया ना, तो आपने ग्राम में कन्वर्ट किया, 1000 से मल्टीप्लाई करना, आपने ऊपर डाल दिया। सही तो है, सही है, वो ग्राम पे ग्राम, वो देखो नीचे ग्राम करा है ना, ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम। अच्छा सर वो छोड़ो, हाँ अब वो देखो ऊपर ना केडी इनटू डब्ल्यू भी ग्राम में दिया है अपॉन एटी, और नीचे डब्ल्यू में जो केजी में दिया है ना, हाँ तो अभी हमने डब्ल्यू ए का जो वेट है उसको हमने ग्राम में दिया, 1000 से मल्टीप्लाई करके ग्राम में दिया, तो डिनोमिनेटर वो नीचे वाला ऊपर वाले में किलोग्राम में, ऑलरेडी ग्राम है ना, ऊपर वाला किलोग्राम। नहीं ये वाला ग्राम में लिखा है।
तो नंबर ऑफ मोल्स को ग्राम में निकालते हैं ना, वो तो है ऊपर नहीं कह रहे हैं, ये जो आ रहा है किलोग्राम, हाँ किलोग्राम, किलोग्राम में तो अच्छा पॉइंट को हमने ग्राम में हाँ तो नीचे आता है ना। और अगर ये ग्राम में होता तो किलोग्राम में करने नीचे क्या करते अगर नीचे आएगा तो ऊपर आएगा। कौन सा ये वाला 1000 तुम कह रहे हो, ये वाला 1000, ये वाला 1000, ये वाला 1000 में देखो अच्छा जो क्या था, ये देखो वेट ये किसमें किलोग्राम, ठीक है। अब किलोग्राम में है तो ग्राम में करोगे तो 1000 से तो मल्टीप्लाई होगा ही, तो ये यहाँ होगा तो यहाँ होगा, तो ये ऊपर कैसे पहुंचा, तो ये ऐसा है ना, सही है ना। और ये वेट को कर दिए, मोलर मास था, ये केबी था और ये था, ये अगर ग्राम बनाते हो, ग्राम बनाते हो ऐसा सही है। तो ये किलोग्राम में मोस्टली हम लोग डेफिनेशन से ही इसको डिफाइन करते हैं, ठीक। तो अब एक बनाते हैं जल्दी से, अच्छा मतलब गलत है, उसके नीचे वाला जो फॉर्मूला है ना, हाँ। आपने लेबल किया है वो ग्राम में, वो केजी वो उल्टा होगा, ऊपर वाला केजी से नीचे वाला वहाँ कहाँ हो गया। और हमें अभी तुमने ये वाला देखो, इसमें हमने सही किया ना, 1000 यही आएगा ना, कोई किलोग्राम है उसी को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्राम होगा ना। हाँ सही। तो जब अच्छा फिर जरा अभी प्रॉब्लम हुआ, मेरे सर वो W A ना मुझे केजी में W A जो है ना मुझे केजी में आएगा। अभी इतना तो जानते ही हो, उसमें क्या है केजी का केजी है और एक है ना ग्राम है। देख अभी हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो एक्चुअल वेट है वो तो केजी में लिखेंगे, तब जाके 1000 से मल्टीप्लाई करके ग्राम में, इधर ग्राम में और इधर 1000 मतलब दो बार 1000। कहाँ वाला जो नीचे करवाया सर वो सेम आपने जो किया है ना, हाँ इसमें W A फिर भी आपने केजी में लिखना पड़ेगा वो फॉर्मूला, क्योंकि जो केजी में वेट दोगे उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके सीधा ग्राम में वेट आ जाएगा। पहले तो हमने सही लिखा था, पर 1000 का आपने गलत जगह डाला था। पहले सही लिखा था कि नहीं पहले देखो। हाँ लिखा बराबर है आपने ग्राम और केजी। वो जब ग्राम में हम वैल्यू रखेंगे तो 1000 तो ऊपर ही रखना होगा। अरे हाँ बराबर है, सही लिखा, वो उसने कहा तो हमने कर दिया, पर ठीक है ना सर, अभी कर देते वो सही था, वो सही था, सही था कि नहीं था। जब हम ग्राम में वैल्यू रख रहे हैं तो वही तो किलोग्राम में कन्वर्ट होगा, तो ऊपर आएगा कि नीचे आएगा। मैंने ग्राम में दिया, ठीक है, W को ग्राम में दिया, अभी ऊपर 1000 जब रहेगा ना तो W अपॉन 1000 करके उसका खास केजी में आ जाएगा। हाँ अभी ग्राम में लिखा है ना, तो ग्राम में अगर लिखते हैं तो ऊपर होना चाहिए 1000, अगर केजी में लिखते हैं तो नीचे होना चाहिए। पहले वाला सही ठीक है, और उसके लिए एक और चेंज करना पड़ेगा, वो केजी करना पड़ेगा, W का यूनिट है ना, अब बस केजी करते हैं और ऊपर 1000 डालते हैं। हो गया थोड़ा सा नहीं आता ना, बोल रहे हैं आप बोल रहे थे ना इतना नहीं आता, नीचे का पर वाला फॉर्मूला डाल लेना तो एग्जाम में अब वो बस ऊपर रखा है, मुझे मालूम है क्या उसको जरूरत क्या है, फार्मूला वो रखेगा, वो बेसिक में तैयार होगा, वो फार्मूले पे जाएगा तो फार्मूला खुद बनाओ, उसके लिए जरूरी नहीं। कहाँ ये कुछ नहीं, जैसे था पहले वैसे रखो,
ये क्या है, ये सब कुछ नहीं लेना देना, इनका कोई लेना देना नहीं। मेन हमारा बस इससे लेना देना है, ये है, ये है, एक ये मिला तुम्हारे पास और एक ये मिला, और किसी से कोई लेना देना नहीं। हाँ बस यही है। और दूसरी बात ये है, ये यहाँ पर ग्राम में हमने दिया है ना, और जब ग्राम में दोगे कोई चीज को तो किलोग्राम कब बनेगी, ये कहाँ जाएगी, ये यहाँ नीचे नहीं आएगा, इसी को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे। जैसे हम मान लो ले रहे हैं 100 ग्राम ले रहे हैं, इसको किलोग्राम में बनाना है तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे कि नहीं, तो वही काम तो हम कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, किलोग्राम है, और हम ले रहे हैं ग्राम में, तो हमने ये रखा है, इसको ले जाएंगे उधर उधर रख दिया, कौन सी वो बात किया, बात समझ में आई। तो ये वैसे लेना देना ही नहीं, तुम्हें बस ये किलोग्राम को याद रखना, और हमें मोलैलिटी मालूम है, और जब मोलैलिटी जानती तो इसमें हम चाहे जहां रखे हो कोई लेना देना ही नहीं, कोई उसका कुछ है क्या, समझे कि नहीं, बोलो क्या, वो कुछ लेना देना नहीं। ये फॉर्मूले तुम बना लो ना, ये फॉर्मूला हम दे तो दिए, लो ये ग्राम है, नहीं तुम नोट करो, फॉर्मूले जरूर नोट करो। अब देखो इधर एक ये आया तुम्हारे पास और एक ये आया, और जब भी इसमें देखोगे लेटेंट हीट वेपराइजेशन, तो यहाँ मोलर मास नहीं आ रहा, मोलर मास किसका आना है, वेपराइज कौन होगा, है ना, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन किसकी होगी, किसकी होगी, उसके हिसाब से हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखो, और ये लिख लो, ये कहीं भी नोट करके ऐसे बना लो, ये कैसे देखो बनाते हैं, है ना, ये क्या है प्रैक्टिकली हम कैसे ला रहे हैं, ये क्या है, ये थ्योरेटिकली आ रहे हैं, है ना, थ्योरी से ये प्रैक्टिकल ला रहे हैं ना, प्रैक्टिकली कर रहे हो तुम, कि तुमने 180 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया और फिर देखा, तो खुद अपना कर करके हम देख सकते हैं कि बॉयल किए तो ये इतने पर बॉयल हुआ, और जितने पर हुआ हम नाप रहे हैं, और तो वहां से वैल्यू यहाँ से आ जाती है। तो एक ये तरीका होता है, और दूसरा क्या होता है, थ्योरेटिकली कैसे निकाले, तो वहां पर पता रहेगा इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी है, फिर इसकी वैल्यू मालूम रहेगी 1000, और ये आर बार सब रखोगे तब यहाँ से कैलकुलेट करके लाएगा। तो ये हम लोग थ्योरेटिकली करते हैं, ये हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं, ठीक, ये बात हो गई। अब हम देखो एक हम देना चाहते हैं जिसमें सब कुछ आ जाए, तुम समझे कि नहीं, बात क्लियर हुई, ये तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, कि नहीं आया, क्यों, तुम यहीं पर देखो, घर में क्या करोगे, तुम देखो इधर, देखो इधर क्या होता है, मोलैलिटी क्या है, किलोग्राम में है ना, ये ग्राम, ये किलोग्राम में लिया है, कोई भी मोलैलिटी होगी पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक, तो हमने क्या किया, इस किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दिया। तो डेफिनेशन में जरा देखो, हम कहते थे 200 ग्राम हमने लिया है सॉल्वेंट, ठीक है, और हमारे पास 1 मोल है, तो 1 मोल है और 200 ग्राम सॉल्वेंट में लिए, तो बताओ मोलैलिटी क्या होगी, वो कैसे किए, ये देखो 1 रखे, देखो 1 रखे, और ये देखो 200 ग्राम था ना तुम्हारा, 200 ग्राम को 1000 से डिवाइड कर देंगे, किलोग्राम बन गया है कि नहीं, ये 1/5 ही तो है, यही तो 5 बन गया है, समझ में नहीं लगी, ऑलरेडी किलोग्राम, तो आप दोबारा से किलोग्राम, अब ये तो फार्मूला किलोग्राम में है ना, अभी किलोग्राम, ये किलोग्राम में, जो बेसिक डेफिनेशन है वो किलोग्राम में है, और हमें दिया है ग्राम में,
हम वही बता रहे हैं, हम नाम दे रहे हैं 200 ग्राम का बताओ। 200 ग्राम को जब बता रहे हैं तो इस ग्राम को पहले किलोग्राम में हम कन्वर्ट किए कि नहीं, तो वो कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया भाई, इसको अब यहाँ पर कर दिए। तो अगर ग्राम में तुम्हारे पास यूनिट है तो ये देखो ऊपर चली जाएगी कि नहीं, अब समझ मेरी बात। और ठीक, चलो आप देखो, आप देख प्रॉब्लम कर। चलो अच्छा यही तो पहले करो। KH2O 0.5 बताया। देखो अब कभी कभी वाटर का नहीं बताया जाता है ना, ये कभी नहीं दिया जाएगा, वैसे देता है कांस्टेंट की वैल्यू दी जाएगी हमेशा। मान लो नहीं देता है तो ये वाटर का हमेशा याद रखो कि 0.52 ऐसा 51 के समथिंग होता है कि दिया जाएगा। तो सर ये केक में मतलब है क्या कर दिया था? कौन सा? लेफ्ट साइड से ये तो जो ये उसको भी मतलब है ये तो ये कांस्टेंट था सारा आंसर, ये हटा दो ना प्रोपोर्शन, ये कुछ और कर दो, ये कुछ के डैश बना दो। हाँ ये तो ये सिर्फ कांस्टेंट था ना, इसको प्रोपोर्शनैलिटी लाना चाहता हूँ, तो ये मोलर मास आके इससे मल्टीपल हो गया, ये भी एक कांस्टेंट बन गया, फिक्स हो गया, और ये भी फिक्स हो गया था, तो उन सबको उठा के एक तरफ कर दी कांस्टेंट वैल्यू। अब हमारा बस नजर कहाँ था, मोलैरिटी पर लाना था, तो मोल्स और वेट का हमें रिलेशन निकालना, तो फिक्स पे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। अब देखो लिखो, कैलकुलेट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 2 मोलर सॉल्यूशन, 2 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। इसको करो पहले निम्न को, क्या है 2 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। Calculate elevation in boiling point. 2 molar equals और KBH2O का लिख लो 0.5। अब 2 डिजिट तक दिया है तो जो देगा फिर उसको लेना है 0.5 ठीक है। कैलकुलेट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कैलकुलेट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। Elevation in boiling point for 2 molar aqueous solution of glucose। 2 molar यही वाला है, 2 molar aqueous solution of तो डायरेक्ट भी देगा। अब इसमें ढेर सारे बनाएंगे याद करना है पानी में मिलाएगा, कभी अल्कोहल में मिला देगा, कभी पेंसिल में मिलाया करेगा, वो जो बताएगा वो दिया जाएगा। ये देखिए ये दिया तो डायरेक्ट हो गया। अब तो चलो हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देते हैं, ये ऐसा तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ले लो इसकी। अब देखो थोड़ा काट पीट लें, देखो वैल्यू थोड़ा चेक करो, ऐसी वैल्यू देख के आराम से आ जाए। मान लो R की वैल्यू चलो ले लो। अच्छा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 800 जूल है। हाँ
इसमें ये लिखो, ये तो हो गया होगा ना सबका। ये पूरे मूल का होगा। ये इसको हमें यूज करना है, हम बना रहे हैं देखो। ये डेल्टा एक्स का डेल्टा एलवी नॉट एच नहीं है, एच बोलेंगे इंथैल्पी बोलेंगे, एच बोलेंगे तो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ये देखो समझ लो, डेल्टा एलवी दिया रहा करेगा तो ये क्या है, इंथैल्पी, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है पर ग्राम में। और जब बोलेंगे डेल्टा एच बी, ये तो क्या हो गया, ये इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होगा और ये मोल के टर्म में आएगा। और अब देखो यहाँ से वहां कैसे ले गए, देखो इधर एलबी होता, ये ग्राम था, और ग्राम को तुमने मोल में कन्वर्ट किया है तो इसीलिए तो डिवाइड किया है, इसलिए वहां जाके वो मॉलिक्यूलर वेट आ गया। ठीक, तो अब अगर हम मान लो लेते हैं क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ले लेते हैं, ये चाहे एलबी ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखा करें, बात एक ही है ना। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मान लो 800 जूल, 800 जूल, और बस इतना दे दिया, 800 जूल है, और ये बोल दिया है कौन है, पानी तो है ही है, सॉल्वेंट हमने पानी लिया है, और इसमें तुम मिला रहे हो मान लो यही मिला रहे हो, ग्लूकोज ही मिला रहे हो। ये देखो क्या किया, एलबी है 800 जूल है, तो पहले एलबी से निकालो केबी, और फिर केबी से निकालो 2 मोलर सॉल्यूशन। ये यही है देखो, 800 जूल फॉर 2 मोलर सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। देखो पूरा प्रॉब्लम बोल दो, टू मोलर aqueous solution of glucose having latent heat of vaporization 200 joule। इसकी होता क्या है, latent heat of vaporization वाले kb की वैल्यू केबी का यूनिट क्या होता है, kb की यूनिट, तो अब देखो यहाँ से निकालो kb की निकालो, यूनिट क्या हो जाएगा, अरे ये देखो डेल्टा केबी है और ये केबी है, ये एम मोलैलिटी है, तो तब क्या हुआ, मोल पर केजी, मोल पर केजी है, तो इसको इधर करो, तो ये डेल्टा टीबी केल्विन में होगा, केल्विन हुआ, और ये देखो मोल पर केजी, केजी ऊपर चला गया, केल्विन केजी और नीचे पर मोल, तो चाहे डिग्री सेल्सियस कह दो चाहे केल्विन कह दो, डिग्री सेल्सियस में होगा तो उसको केल्विन में चेंज करना होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारी केबी की यूनिट हो जाएगी। ये क्या कह रहा है, 2 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, देखो 2 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज having 800 joule, having latent heat of vaporization, having latent heat of vaporization 800 joule, then find क्या पता करना था, पिछले वाले में क्या पता किए थे, find elevation in boiling point, then find elevation in boiling, then find elevation in boiling। निकाल दो वैल्यू जल्दी,